हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूँ। इससे पहले भी एक वीडियो डाली जा चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लें, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। आप वीडियो स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951, 1985, 1976, 1978। इसका आंसर ए होगा 1951। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के भाग 3 को कहा जाता है, ऑप्शन बी। और भाग 3 में ही हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, पाम्पटन या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर ए होगा क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन, 68वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन। इसका आंसर ए होगा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, जिसके तहत मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता तो उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों द्वारा लेख जारी किया जाता है। वो कौन सा लेख जारी किया जाता है? तो परमादेश जारी किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या 6 हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार एवं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका आंसर डी होगा, संपत्ति का अधिकार, क्योंकि ये अब हमारे मौलिक अधिकार नहीं है। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाकर अनुच्छेद 300 क में रख दिया गया है, जो कि अब ये एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 सितंबर 1949 को देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को डैश की स्थिति प्रदान करने का फैसला किया। भारत की राष्ट्रीय भाषा, भारत की आधिकारिक भाषा, संघ की आधिकारिक भाषा या संघ की राष्ट्रीय भाषा? तो इसका आंसर सी होगा, संघ की आधिकारिक भाषा। 14 सितंबर 1949 को देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा प्रदान करने का फैसला किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथानम समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित कार्यालयों में से कौन सा भारत में स्थापित किया गया था? केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। तो इसका आंसर ए होगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन यह निर्णय करता है कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानसभा, मुख्यमंत्री।
इसका आंसर सी होगा विधानसभा। वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं उत्तर प्रदेश। इसके अलावा राजस्थान, असम एवं उड़ीसा को संसद ने स्वयं के विधान परिषद बनाने की मंजूरी दे दी है और इससे पहले 7 राज्यों में विधान परिषद थी, तो जम्मू कश्मीर से विधान परिषद को खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके तहत हुई? भारत के संविधान अनुच्छेद 263, क्षेत्रीय परिषद अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सी होगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? वित्त आयोग, लोकसभा सचिवालय, चुनाव आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका आंसर डी होगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में स्थापित एक स्वायत्त संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? बॉम्बे, इलाहाबाद, कोलकाता, मद्रास। तो इसका आंसर डी होगा मद्रास। मद्रास नगर निगम भारत की सबसे पुरानी नगर निगम है, जिसकी स्थापना 1687 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 2003, 2005, 2007, 2009। इसका आंसर 2005 होगा, ऑप्शन बी। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित हुआ था, किंतु ये 2006 से लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को क्या कहा गया है? इंडिया आर्म्स एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, रॉलेट एक्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1959, 1961, 1963, 1965। तो राष्ट्रीय पक्षी को 1963 में घोषित किया गया, जो कि मोर है। तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी 1963 में घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत कोई भी न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड कोई भी न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर डी होगा भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत तरीके से हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी हो सकती है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेध एवं अधिकार परीक्षा। तो इसका आंसर बी होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज, नगरपालिका, दल बदल कानून, भूमि सुधार। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से है, जिसमें कि 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई, और नगरपालिका जो कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु संविधान किस संविधान संशोधन को कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ए होगा 42वां संविधान संशोधन। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार यहाँ से परीक्षाओं में पूछा गया है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का आंसर आप देंगे, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।